नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी का नाम लेते हुए एक ट्वीट किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि सोनिया गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है 6.5 करोड़ कन्नड़वासियों को कि आपकी अखंडता संप्रभुता को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं करने दिया जाएगा। बस इसी पर एक हंगामा मच गया है। शब्द है संप्रभुता। यह संप्रभुता शब्द बहुत व्यापक है और इसी शब्द पर पूरा ये जो बवाल है वो मचा हुआ है। बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई है और चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तलब किया है और उनको इसके ऊपर ये जो शब्द है संप्रभुता, इस पर स्पष्टीकरण मांगा है कि संप्रभुता शब्द के बारे में आप स्पष्टीकरण दें, आपने अपने ट्वीट में ऐसा क्यों लिखा है। अब देखिए, इसको समझने वाली बात है, संप्रभुता शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है। संप्रभुता शब्द अगर आप देखेंगे तो ये एक राष्ट्र के लिए इस्तेमाल होता है। कर्नाटक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र है भारत, और भारत जो राष्ट्र है इसको संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। इसकी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब सांसद लोकसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं, वो जब शपथ ग्रहण करते हैं तब वो कहते हैं कि मैं भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन जब किसी स्टेट का चुनाव होता है, वहां जब विधायक चुनकर आते हैं तो वो ऐसी शपथ नहीं लेते कि मैं उत्तर प्रदेश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा। नहीं, भारत की संप्रभुता, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और बाकी सब उसके राज्य हैं। तो कर्नाटक भी एक राज्य है। अब क्या होता है कि सोनिया गांधी इस तरीके के विवादित बयान दे देती हैं। उसका कारण है सोनिया गांधी का शायद अल्पज्ञानी होना, कम पढ़ा लिखा होना। वो इन शब्दों के मायने नहीं जानती हैं और जो उनके सलाहकार हैं, जो उनका वो भाषण लिखने वाला बंदा है, वो मतलब कहते नहीं कि जोश भर देना, तो जोश भर देने के लिए वो ऐसे हिंदी के सार गर्भित क्लिष्ट हिंदी के शब्द ढूंढ कर लाता है जिससे ये पता चले कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है। अरे भाई, क्लिष्ट हिंदी बोलना अलग चीज है और उस शब्द की व्यापकता को समझना एक अलग बात है। अगर आप कर्नाटक को संप्रभुता से जोड़ते हैं, संप्रभु कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कर्नाटक को भारत से अलग करके देखते हैं। और फिर जो बीजेपी वाले आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हैं, ये कहीं ना कहीं सच्चाई में तब्दील होता नजर आता है। जब आप कर्नाटक वासियों को कहते हैं कि हम आपकी संप्रभुता को नष्ट नहीं करने देंगे, तो क्या आप कर्नाटक के जो भी होंगे, कर्नाटक में जो भी उपद्रवी तत्व होंगे, जो वहां पर देश के खिलाफ सोचने वाले 2-4 लोग होंगे, क्या आप उनको ये हवा नहीं दे रही हैं कि आप संघर्ष करो, टुकड़े टुकड़े करने के लिए कांग्रेस तुम्हारे साथ है? और ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसे लोग हैं नहीं। अमृतपाल पकड़ा गया है, खालिस्तानियों की करतूतें आप सबको पता है। क्या आपको ये बात नहीं पता है कि खालिस्तानी पंजाब को भारत से अलग करके एक अलग संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? और ना सिर्फ भारत की ज़मीन से, विदेशों में भी बैठ के वो इस बात के लिए बयान देते रहते हैं। वहाँ पे भी तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। अभी वहाँ पर उन्होंने एक दूतावास पर भारतीय तिरंगे का अपमान किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी लोग हैं, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से एक अलग करके और अलग एक राष्ट्र बनाने की जो ख्वाब देख रहे हैं, क्या ये सारी सच्चाई आपको पता नहीं है? वो टुकड़े टुकड़े गैंग का, जेएनयू का वो एक छात्र नेता था जिसने कहा था कि हम मणिपुर को अलग कर देंगे या आसाम को काट के अलग कर देंगे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट ऐसी कोई बात एक कही थी। मैं उसके बारे में अभी और सर्च करके एकदम एग्जैक्ट नाम आपको बताऊंगा कि किस नेता ने, कौन सा वो छात्र नेता था जिसने ये बात कही थी, और आप लोगों को पता भी होगी।
तो मुझे इस समय तुरंत उसका नाम याद नहीं आ रहा है। ये लोग कोई ऐसे बहुत बड़े भगवान नहीं है कि जिनका नाम मैं हर समय माला की तरह रटता रहूं, इसलिए नाम मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। मुझे बयान याद है कि उन्होंने कहा था कि उसको वो मुर्गे की जो कलगी होती है वो काट के अलग कर देंगे, ऐसा कोई एक बयान दिया गया था। तो क्या आपने ये जो संप्रभुता वाला एक स्टेटमेंट दिया, जो आपने ट्वीट किया, क्या आप इन लोगों को एक हवा नहीं दे रही हैं कि कर्नाटक को भी भारत से अलग कर देना है? क्या आपकी ये मंशा है कि हम कर्नाटक जीतेंगे तो उसको हम एक संप्रभु राष्ट्र में बदल देंगे, हम कर्नाटक को अलग कर देंगे? मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं, और मैं जानता हूं कि आप भी देशभक्त होंगे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। ऐसा करने की आप सोच भी नहीं सकती हैं। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी, इन सब का खून इस मिट्टी में शामिल है। तो मुझे पता है कि आप ऐसा करने के लिए अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, सपने में भी ये बात नहीं आ सकती है। लेकिन मैडम सोनिया जी, कम से कम इतना तो आप कर सकती हैं कि जो आपका बंदा जो ट्वीट लिखता है, जो आपके लिए भाषण लिखता है, उसके ज़रा कान पकड़कर मरोड़िए और उससे कहिए कि भाई ये तूने क्या लिखा। माना कि मुझे इतनी सारगर्भित हिंदी नहीं पता है, लेकिन बाकी लोगों को तो पता है। कम से कम प्रूफ रीडिंग के लिए एक दो बंदे और रखिए जो उस पर बहस कर सकें, और उनको ये आज़ादी दीजिए कि वो खुलकर अपनी राय रखें। ऐसा ना हो कि उसने लिख दिया और बाकी दो हाँ में हाँ मिला दिए, ताकि आप आने वाले इस तरह के जो बयान हैं उससे आप बचें। मैं जानता हूं कि मल्लिकार्जुन जी जाएंगे चुनाव आयोग के सामने, स्पष्टीकरण देंगे और बोलेंगे कि साहब ये टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, और चुनाव आयोग उनको वार्न करके छोड़ देगा। इसके लिए उनको फांसी नहीं चढ़ा देगा। लेकिन ऐसा करके आप लोग सोनिया गांधी जी को हर समय मुसीबत में डाल देते हैं, उनके नाम से आप ट्वीट कर देते हैं। तो आप पहले संप्रभुता का व्यापक अर्थ समझिए, संप्रभुता शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है इसके बारे में जानिए, और उसके बाद ये सारगर्भित हिंदी में ट्वीट करने की कोशिश कीजिए। अगर सारगर्भित क्लिष्ट हिंदी का अर्थ आपको नहीं पता है तो आप आम जनमानस वाली सामान्य हिंदुस्तानी भाषा में, जो हिंदुस्तानी भाषा पूरे भारत के लोग समझते हैं, उस भाषा में आप ट्वीट करिए, ताकि आपको भी समझ में आए, हमको भी समझ में आए, और आप क्या कहना चाहते हैं ये स्पष्ट हो जाए। बस, धन्यवाद। जय हिंद।